पढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम फास्ट पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे समझिएगा। देखो तो आप भी अगर पढ़ रहे हो, तो आप भी ये समझ के पढ़िएगा कि आपको कुछ नहीं आता और मुझे ये समझा के पढ़ाना है कि आपको कुछ नहीं आता, बहुत अच्छी तरह से जीरो लेवल से लेके चलेंगे। तो एज के कंसेप्ट आप जानते हो भई आप एज क्या है? एज हम हमारी एज आज मैं कह लगूँ मैं आज 40 साल का हूँ, तो आज से 10 साल बाद 10 साल कितना हो जाऊँगा 50 का। आज से 5 साल पहले कितना हो जाऊँगा आप 35 का। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा-सा आपको दिमाग में रखना, पहले हम पूरा बेसिक की बात करेंगे। ठीक है दोस्त? तो बात करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक से। क्या करेंगे बेटा? बेसिक से। तो पहले मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम बात क्या करते हैं। सपोज़ करिएगा कोई बंदा है, सपोज़ करो उसका नाम है राहुल और बेटे इसमें 3 चीज़ चलती है, हमेशा ध्यान रखना सभी। क्या चलती है भई? 3 चीज़। कैसे चलती है? एक चलता है बेटा इसमें पूर्व। पूर्व का मतलब होता है आपका पहले। क्या होता है बेटा? पहले। ठीक है? एक होता है आपका वर्तमान। वर्तमान को हम कहते हैं आज, जो प्रेज़ेंट है हमारा। तीसरा पार्ट होता है आपका पश्चात कह दो, पश्चात भी कह देता है, कहीं-कहीं बाद भी कह देता है। ठीक है? अब इसे पहचान कैसे करेंगे? जब भी आपको था मिलेगा, तो आप समझ जाना पूर्व की बात हो रही है। जब है होगा सेंटेंस में तो प्रेज़ेंट की होगी और होगा तो भविष्य की। ठीक है जी? तो मेरे भाई यहाँ 3 चीज़ चलेगी, बड़े ध्यान से समझना सभी लोग। क्या समझना भाई? बड़े ही ध्यान से समझना। ठीक है? तो यहाँ आपके सामने 3 चीज़ मैंने लिखी और बड़े ध्यान से समझिएगा। पूर्व, पहले। जहाँ था लिखा होगा सेंटेंस समझ जाना वो पहले की बात कर रहा है। वर्तमान आज मतलब है की बात कर रहा है, की बात कर रहा है की। और पश्चात बाद मतलब होगा। तो हमने यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, हमने एक बंदे का नाम लिया राहुल। क्या लिया बेटा? राहुल। तो राहुल आज वर्तमान में, समझे बेटा मेरी बात को? तो इसकी जो आयु है, इस राहुल की जो आयु आज, ये 25 वर्ष का है। कितना है बेटा? 25 वर्ष का। जब इन क्वेश्चन को करो तो अपनी फैमिली पे इन्वॉल्व करो और अपने आप पे पहले इम्प्लाई करो सिंगल, जब डबल होगा डबल पे, फिर ट्रिपल पे। ठीक है? तो हमें क्या करना दोस्त? तो ये आज कितने का भैया? 25 साल का। मैं इससे कहना चाहता हूँ भाई 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? तो आप खुद समझो कि मैं राहुल हूँ और मैं आज 25 साल का हूँ, तो 5 साल बाद में कितने हो जाऊँ बेटा? आप कहोगे सर 30 साल का। तो आप कौन से वाले रेशियो पे आ गए? होगे वाले। कब? जब आप प्रेजेंट में हैं। अगर आप जाते हो यहाँ, कहाँ जाते हो बेटा? यहाँ, यानी पहले। मैं कह लूँ सर 5 साल पहले बताओ, यानी कि पूर्व। तो आज मैं 25 साल का हूँ, तो आज से 5 साल पहले मैं कितने का रहूँगा बेटा? 20 साल। कितने का रहूँगा? 20 साल का। तो मेरी बात समझ में आ रही है? पहले एक सिंगल बंदे पे लेंगे, कि सिंगल बंदा हूँ, मैं राहुल बन जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। मैं आज 25 साल का हूँ, तो आज से 5 साल पहले मैं 20 का था। आज से 5 साल बाद मैं 30 का हो जाऊँगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक ज़ीरो, इससे मैं बिल्कुल। जी, जी। अब ये बात समझिएगा, अब ये वर्तमान में था जब। अब मैं कहता हूँ राहुल है यहाँ पर। राहुल यहाँ खड़ा है आपका पूर्व में और इसकी आयु है, सपोज़ करो 15 वर्ष है। और मैं आपसे कहने लगूँ, आज से कहने लगूँ, भाई 5 साल, समझे मेरी बात को? कि 5 साल पहले ये 15 का था। कितने का? तो जब आप इधर से इधर को चलोगे, क्या चलोगे बेटा? इधर के नीचे की तरफ, तो आप प्लस का यूज़ करो और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो माइनस का यूज़। कैसे? हम कहें मैं 5 साल पहले, यानी मैं 5 साल पहले 15 साल का था, तो आज कितने का हो जाऊँगा? आप नीचे की तरफ चल रहे हो तो आप देख रहे हो कि राहुल मेरे भाई 15 में 5 जोड़ दो, आप कह दोगे 20 वर्ष है। तो ये कंसेप्ट क्यों समझाने पड़ते हैं? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सी चीज़ डायरेक्ट होगी, तो वहाँ ये कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए सभी के। ठीक है भाई? चलिए, अब मैं फिर कह रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ा 5 साल, अब आप वर्तमान में आ गए साहब, आगे वर्तमान में। अब फिर 5 साल बाद, तो वर्तमान से कहाँ जाते हैं नीचे? आप जाते हो बाद वाले में, होगा। तो यहाँ 20 का हुआ, तो यहाँ कितने का हो जाएगा ये? 25 वर्ष का हो जाएगा। तो देख रहे हो, जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो प्लस होते आ रहे हो, जब ऊपर से नीचे आ रहे क्या आ रहे हो? बढ़ते आ रहे हैं ना।
ऐसे ही अब मैं जाऊंगा नीचे से ऊपर की, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक दिमाग में आपके नहीं बैठेंगे तो तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं बात, सपोज करो 20 वर्ष का हूं, ये जो राहुल है आपका, तो ये राहुल, मैं कहने लगूं भाई ये 5 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। 5 साल बाद ये 20 का था, ऊपर को जाओगे तो माइनस करो तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा बेटा ये? तो आप कहोगे 15 वर्ष का। अब देखो देखो मैं क्या कहता, नीचे से ऊपर जा रहे तो माइनस हो रहे हैं ना, तो यहां से हम कहा जा रहे हैं वर्तमान की तरफ, तो क्या हो रहा है बेटा माइनस। क्लियर है बात? ऐसे ही फिर आगे बढ़े, फिर मैं कह रहा हूँ जी 3 साल पहले कितने का होगा, तो वर्तमान में से जाओगे तो 15 में से 3 घटे तो आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे भैया पूर्व में 3 घटा दो तो ये हो गया 12 वर्ष। तो जब हम नीचे से ऊपर गए तो माइनस और ऊपर से नीचे आए तो प्लस, बस ये ध्यान रखना, हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में ले आओ, उसके बाद में ले जाओगे तो प्लस और पहले जाओगे तो माइनस। ये बात समझ में आ गई? अब और आगे बढ़े, बिल्कुल बेसिक चीज समझाऊंगा आपको। अब आपको जैसे सिंगल बंदे की बात चली, अब यहाँ 2 बंदे ले लेते हैं, एक बंदा मैं लेता हूँ राहुल और एक राहुल की बहन, कुछ भी नाम ले लो, सीता। इनकी आयु का योग 40 वर्ष है का मतलब बेटा ये वर्तमान में है। अब मेरी बात समझो बड़े ध्यान से, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर सकते। 2 बंदे हो गए, दोनों बंदों की वर्तमान में आयु का योग 40 वर्ष। मैं कहना चाह रहा हूं सर 5 साल पहले यानी 5 कुछ भी ले सकते हो, देखो 5 साल ले लो, 3 साल ले लो, इनका योग क्या होगा? तो आप ये कहोगे सर पहले वाले में तो हम घटते हैं, अब 2 बंदे आ गए, यहाँ पहले सिंगल था तो 5 राहुल की घटी और 5 ही सीता की घटी, ये ध्यान रखना। तो मेरे भाई 40 में से 5 तो घटे आपके राहुल के और 5 घटे इसके, तो आप कहोगे सर इनका जो 5 साल पहले का योग था वो आपका 30 वर्ष था। 2 बंदे हैं, दोनों के साथ जुड़ेगी, दोनों के साथ घटेगी। मैं कहने लगू सर अगर मैं पूछने लगू आपसे 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद में इधर को चल रही ना, तो हम जुड़ेंगे। जब नीचे से ऊपर चलते हैं तो घटते हैं और ऊपर से नीचे जुड़ते हैं। तो 5 वर्ष बाद मेरा भाई राहुल और ये सीता इसकी बहन, तो 40 तो वर्तमान में है और 5 और जोड़ दो दोनों की, आप कह दोगे मेरे भाई 50 वर्ष होगी। ये जो पहली क्लास होती है बेसिक क्लास होती है, इसके बाद सारे सवाल मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में आपको सारे शॉर्टकट में करा दूंगा, और दिमाग में जब तक बेसिक नहीं होगा जब तक आप शॉर्टकट नहीं सीख सकते। 2 बंदे थे वर्तमान में 40, 5 वर्ष पहले तो पहले के लिए दोनों घटोगे, 5 वर्ष बाद दोनों जुड़ोगे, ये बात दिमाग में आ चुकी 2 बंदों पे। अब आ जाइए इसका सेकंड पार्ट, ये तो इसका ये हो गया, सेकंड पार्ट ले लेते हैं भाई। चलिए अब यहाँ से सेकंड पार्ट करते हैं, उसका पहला पार्ट हुआ। अब मेरे भाई जो राहुल है वो अपनी बहन सीता से 2 वर्ष बड़ा है, क्या साहब 2 वर्ष बड़ा है। मेरी बात समझना बड़ी ध्यान से। अब यहाँ अंतर की बात होती है, मैं कहने लगूं भाई मैं अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा हूं, चाहे मैं बुढ़ापे में चले जाऊं, चाहे बचपन में आ जाऊं, चाहे मिड पॉइंट पे आ जाऊं, तो मैं हमेशा अपनी बहन से 2 वर्ष बड़े रहूंगा। जैसे आप ले लो, अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है छोटी है तो तमाम जिंदगी वो चाहे 5 साल बाद चली जाओ, 10 साल बाद चली जाओ, कोई नहीं। अब इससे कहने लगू भाई, अब ये मैं कहने लगू भाई 3 वर्ष पहले इनका अंतर क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर 3 वर्ष पहले भी इनका अंतर 2 ही वर्ष होगा। तो मेरी बात सुनो, अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कहने लगू 5 वर्ष बाद इनका अंतर क्या होगा, तो आप नोटिस करना अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे 5 साल पहले चली जाए चाहे 10 साल पहले चली, ये हमेशा क्या होगी बेटा 5
या आपकी 2 वर्ष बड़ी ही रहेगी या छोटा, जो भी राहुल बड़ा है तो 2 वर्ष बड़ा ही रहेगा। ये बात क्लियर होगी। तो 2 बंदे थे, योग आया तो योग में जुड़ेंगे और घटेंगे। अंतर में चाहे तुम कभी भी ले जाओ, आप हमेशा अंतर सेम रहेगा। ठीक बेटा, ये बात है कि अब यहाँ पे आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट आ जाता है। अब बनते हो जाते हैं आपके 3। एक मान लीजिए राम है, राम, श्याम और प्लस कृष्णा। चलिए 3 बंदे हो गए साहब। इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। कितना है? इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष। मैं थोड़ा साफ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? थोड़ा सा ऐसे लिख दूं जो समझने में सही लगे, अच्छा लगे। इस राहुल वाले इसको टाइप लिख देता हूँ, टाइप 2। वर्तमान में जो राहुल है, जो नोट्स बनाने में तो फायदा हो। सीता 2 वर्ष की थी बेटा। चलिए मैं कहने लगा था 3 वर्ष पहले, तो भी आपने क्या कहा सर, अंतर बराबर रहेगा। मैं कहने लगूँ आपसे 5 वर्ष बाद, तो भी इनका अंतर बेटा क्या रहेगा? 2 वर्ष रहेगा। तो अंतर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ से आ जाओ टाइप आपकी 3rd। अब यहाँ से बंद हो जाते हैं बेटा कितने? यहाँ से बंदे होते, मैंने बताया आपको 3। अब वर्तमान में आ जाइए। एक बंदा मैंने बताया राम, एक श्याम और एक हुआ बेटा कृष्णा। इनके योग जो हुआ वर्तमान में आप कहेंगे 60 वर्ष हो। क्या बेटा? 60 वर्ष हो वर्तमान। अब बंदे 3 हैं, तो देखो अगर बंदे 2 हैं तो 2 की जुड़ी 2 की घटी। बंदे 3 है, 3 की आयु जुड़ेगी, 3 की घटेगी। बंदे 4 है, 4 की घटेगी, 4 की जुड़ेगी। 5 है, 5 की घटेगी, 5 की ही जुड़ेगी। तो ये दिमाग में बैठा लो। अब बात करते हैं वर्तमान। तो मैं बात करता हूं 2 वर्ष पूर्व की बात करता हूं कि 2 साल पहले इनका योग क्या होगा। 2 साल पहले इनका योग क्या होगा बेटा? तो बंदे कितने हो गए? 3। तो 2 राम की घटी, 2 श्याम की घटी, 2 कृष्णा की घटी। तीनों की घटी ना। तो कितने घटे? तो आप जान रहे हो 60 में से 2 राम, 2 श्याम, 2 घनश्याम। तो ये कह दोगे आप सर 6 घट गए, तो ये आ गया 54 वर्ष। तो मेरी बात समझना, जब 3 बंदे हैं और जितने साल पहले कहेगा तीनों की सेम सेम लेके घटा दो। मतलब 2 सह रहा तो 2 2, अगर 5 चाहे तो 5 5। ठीक है, जो कहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर बंदे से कह दूं मैं 4 वर्ष बाद इनका योग क्या, योग चल रहा बेटा अभी, योग राम, श्याम और प्लस कृष्णा, तो 60 तो है ही। तो हम कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं अब वर्तमान से होगा भविष्य। तो 60 तो थी बेटा, 4 इसकी बड़ी, 4 इसकी बड़ी, 4 इसकी, तो 4 तिया 12 बढ़ गए। 12 जोड़ दो 72 वर्ष। तो आप कह दोगे कि 4 वर्ष बाद इन तीनों का योग 72 वर्ष हो जाए। प्रेजेंट में कितना रहेगा? 60 वर्ष। 2 साल पहले कितना होगा? तो 2 तिया 6, 60 में 6 गए तो आपका 54। तो ये चीजें आपको माइंड में करनी, जो मैं तो अब समझा रहा हूँ ना, ये तुम्हें लग रहा होगा कि भैया क्यों समझा रहे हैं, पर जब ये क्वेश्चन करोगे तो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घूमेगा और आप कहोगे सर ये तो वहां से आ रहा है। क्लियर हो रही बात? तो ये हमारी 3 टाइप हुई। एक हुई 2 बंदों के योग की, एक हुई 2 के अंतर की, और एक हुई 3 की। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे और बड़े ध्यान से समझेंगे। एक एक वन टाइप लेके चलूंगा आपको। ठीक है, चलिए जी, तो बात करते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए बिल्कुल। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे ए है और ये बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होता है बेटा? 6 7।
6 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा? 48 वर्ष का हो जाएगा। मेरी बात समझना। और एक बात और दिमाग में रखना, हम योग को आगे पीछे ले जा सकते हैं, पर कभी भी रेशो को हम आगे पीछे नहीं ले जा सकते। अब देखो इसने क्या दिया यहाँ पे है, तो दिमाग में डाल लो, ये जो रेशो आपको मिला ये वर्तमान का मिला। बताया था शुरू में ही, पहली बात क्लियर हुई। तो दिमाग में पता होना चाहिए, जैसे है आया तो वर्तमान, था आया तो पूर्व, होगा तो बाद में। ठीक, तो 6 वर्ष बाद, अब मेरी बात सुनो, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, ये रेशो प्रेजेंट में। हमें कहा जाना है? 6 वर्ष बाद, तो प्लस करोगे, 6 वर्ष बाद एक कितने का हो जाएगा? ये 48 वर्ष का हो जाएगा। मेरी बात समझो बड़े ध्यान से, तो एक ही बात चली ना, एक बोलो। तो 6 वर्ष बाद कितने का हो गया? 48 वर्ष का हो गया। पर लेकिन रेशो तो दिया इसने हमें वर्तमान का, तो मुझे नीचे से ऊपर जाना होगा, पहले रेशो के इक्वल जाना पड़ेगा। पहले आपको रेशो के इक्वल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो आप इसको 6 साल, अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था? पूर्व, समझ, देखो जब तक ये कंसेप्ट दिमाग में नहीं होंगे तो आप चीजें नहीं पकड़ सकते। 6 साल बाद यहाँ पे 48 का है, कब? 6 साल बाद। तो वर्तमान में कितना हुआ बेटा? 42। मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे रेशो का आएगा मिला वर्तमान का, तो मैं तो वर्तमान में जाऊंगा, मैं तो पहले वर्तमान में जाऊंगा। ये बात समझ में आई? तो आपको दिमाग में रखना है कि वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा? 42 का हो जाएगा। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं? क्योंकि रेशो वर्तमान का है, ये हो जाएगा, ये है भविष्य का। तो ये बंदा यहाँ है, यहाँ कब है? 6 साल बाद। तो 6 ऊपर जा रहे हो ना, इधर को चल रहे हो तो आप माइनस हो, तो आप कहाँ आ गए? आप 6 साल पहले कहाँ आ गए? आप 42 वर्ष के आ गए, तो आप वर्तमान में खड़े हो गए। अब आपको ये देखना है मेरे बच्चे कि ये इसका कितना गुना है। 6 सत्ते 42, तो ये भी उसका उतना ही गुना होगा, तो 6 सत्ते 49। तो वर्तमान में ये कितना का हो जाएगा? बी 49 वर्ष का। तो इसने कहा है बी की वर्तमान आयु बताओ, तो यहाँ ऑप्शन में ढूंढो भैया, तो आंसर आ गया आपका बी। ये बात क्लियर हो रही है? ये बेसिक क्लास है, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्त? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिमाग में रखना है। तो एक इन वर्डों को पकड़ना है, तो वर्तमान ना लिखेगा तो है लिखेगा, इन दो को देगा। तो ए और बी की धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, पर लेकिन जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं आने का। ये कह रहा 8 वर्ष पहले, देखो समझ रहे यहाँ पे कितने का है? 20 वर्ष का। और रेशो कब का है? तो मेरी बात सुने, आप यहाँ पे हैं पूर्व पे, और ये आपका 20 वर्ष का है, कब? यहाँ से 8 साल पहले। तो जैसे नीचे को इधर को आओगे तो आप प्लस में जोड़ोगे, तो आप कहोगे ये वर्तमान में मेरे भाई कितना का हो जाएगा? 28 वर्ष का। और रेशो का आएगा दिया मुझे 28 वर्ष का। तो किसकी बात कर रहा? ए की। तो ए 28 का है वर्तमान, तो कितना गुना भैया इसका? 14 दूनी 28। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 14, और 14 तिया क्या हो गया? 42। तो आप कह दोगे वर्तमान में बी की आयु 42 वर्ष होगी। क्या होगी बेटा? 42 वर्ष होगी। ये कंसेप्ट जब तक दिमाग में नहीं रखोगे, क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएंगे। रेशो को हम ना आगे ले जा सकते ना पीछे, पर इस योग को आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। मैं 8 साल पहले 20 का था, आप अपने पे लीजिए, मैं 8 साल पहले 20 का था, तो वर्तमान में मैं कितने का? 28 का। तो रेशो क्या होगा? वर्तमान का। तो ये इसका कितना गुना रेशो? 14 गुना है, तो इसका भी 14 गुना कर दो। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42। क्लियर हुई दोस्त? अब ऑप्शन आ गया आपका ए। आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा मैं जिससे आपको क्लियर हो। देखो फिर वर्तमान का रेशो आया। अब और धीरे आपको समझ में आएगा, 3:4। इस पर आओ। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, मेरी बात समझ में ना, 8 वर्ष पहले
पूर्व में या पहले वो 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले आप इधर थे। अब जब तुम इधर आओगे तो अपने को 8 जोड़ोगे, तो वर्तमान में कितने को 16 के। वर्तमान में को बी कितने का हो गया 16 का। समझे मेरी बात को। तो ये 16 का हो गया तो कितना गुना हुआ 4 गुना। तो इसे भी क्या कर दो बेटा 4 गुना कर दो, 4 तिया 12। तो आप कह दोगे ए की अदो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। अब ये वर्तमान आई है, कैसी आई बेटा वर्तमान। अब आप इसे ऐसे लीजिए 8 घटा दीजिए तो आप कह दोगे 4 वर्ष थी। कितनी थी 4। भाई मैं वर्तमान में 12 वर्ष का हूँ। मेरे से कोई पूछने लगेगा भैया तो 8 साल पहले कितने का था, तो आप क्या कहोगे नॉर्मल तौर पे कि सर मैं आज 12 का हूँ और 8 साल घटा दीजिए 4 साल का मैं हो जाऊंगा। तो कितनी होगी बेटा 4 वर्ष का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले बाद सोचो, अब यहाँ देखना 5 वर्ष बाद का रेशो दिया भाई। अब जो रेशो उसने चेंज कर दिया मैंने यहाँ से, तो 5 वर्ष बाद ये जो रेशो है ए और बी का, ये आपका 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है साहब। देखो मेरी बात सुनना, आज का मतलब होता है वर्तमान, यह है 30 वर्ष का आज, और रेशो मेरा 5 वर्ष बाद का। तब मैं से 5 वर्ष बाद ले जाऊंगा तो मेरे भाई कितने का हो जाएगा 35 वर्ष का नहीं हो जाएगा। अगर मैं आज 30 वर्ष का हूं तो 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा 35 का। तो रेशो कब का है बाद का, तो मुझे बाद में ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो मेरा भाई है ए, ये 35 वर्ष है। तब 5 साल बाद। क्लियर। अब ये देखो इसका कितना गुना जा रहा है 7 पंजे 35, इसका भी इतने गुना कर दो तो 5 अट्ठे 40। तो ये मेरा जो भाई बी है, तो बी की वर्तमान आयु पूछिए पर रेशो का है 5 वर्ष बाद का, और हमें पूछा क्या है वर्तमान। तो आप ऐसे समझिए बी मैं हूं, मैं 5 साल बाद 40 का हो जाऊंगा। तो बाद होऊंगा ना, मुझे तो वर्तमान में आना है। तो मुझे वर्तमान में आने के लिए मेरे दोस्त, तो बी को वर्तमान में आने के लिए 5 घटने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे 5 घटने पड़ेंगे, क्योंकि जिस रेशो में हम निकालते हैं आयु उसी रेशो में आती है। जिस रेशो में हम निकालते हैं आयु उसी रेशो में आती है। तो आप मेरे भाई कह दोगे 35 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात। अब ये पहले पे आ गया, सारे रेशो में तो क्लियर करूंगा, क्योंकि जब तक इन्हें नहीं पढ़ोगे जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी भाई। अब रेशो आया 6 वर्ष पहले का कह दो, पूर्व का कह दो, तुम्हारी मर्जी। रेशो आपका 2:3। ए 24 वर्ष का है का मतलब होता है बेटा वर्तमान। तो ये वर्तमान में 24 वर्ष का है, और रेशो कब का 6 साल पहले का। तो ऊपर जाओगे तो घटोगे 6, तो उस टाइम भी 18 वर्ष का होगा। तो 6 वर्ष पहले ये कितने का हुआ 18 वर्ष का नहीं हुआ। भाई हमारा रेशो पहले का तो हमें पहले में जाना पड़ेगा, रेशो बाद का तो बाद में जाना पड़ेगा, वर्तमान का वर्तमान में जाना पड़ेगा। तो योग को हम आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो ये बात समझ, 24 से आप कहाँ होगे 6 साल पहले जाओगे, तो आप 18 के हो गए। कितने हो गए बेटा 18। कौन हो गया ए, तो ए हो गया 18 का। कितना गुना हुआ सर कह दो 9 गुना हुआ। तो इसको भी 9 गुना लोगे, तो 9 तिया 27। ये कब की मेरे भाई 6 साल पहले की। तो आपसे पूछी कब इसने वर्तमान, तो वर्तमान में आने के लिए आपको 6 जोड़ने पड़ेंगे। आप कह दोगे 43 वर्ष के हो। क्या बेटा वर्तमान में आने के लिए आपको जोड़ने पड़ेंगे, सॉरी 33 वर्ष के हो। 27 और 6 33 होते ना बेटा, तो 33 वर्ष के हैं वर्तमान में आप। बस ये मान के चले जब भी कोई आयु पूछे थोड़ी देर के लिए बी तुम बन जाओ, और तुम्हारे दिमाग में रखोगे ये वर्ष है 6 साल पहले की। मैं 6 साल पहले 27 का था, अगर मुझे जाना है वर्तमान में तो मुझे 6 जोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद पूछ रहा फिर मुझे जोड़ने पड़ेंगे, पहले के लिए मुझे घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत क्वेश्चन में लाया हूँ सेम टू सेम, बस केवल डिजिट चेंज।
10 साल पहले, देखो यहाँ कह दी 10 साल पहले, तो सॉरी 10 साल बाद ए और बी की उम्र 35 है। अब यहाँ मेरी बात समझना, ए और बी की उम्र 35 है, मतलब योग की बात कह रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा, अब ये योग कह रहा है। तो 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, 5 वर्ष पूर्व कह दो, पहले कह दो, वो मेरा भाई 12 वर्ष का था। चलिए, था का मतलब तुम जानते हो। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? ये मेरे भाई ये रेशो होगा जहां तक उम्मीद है। ये करेक्शन है, ये होगा रेशो। तो मैं इसे सही कर देता हूँ क्योंकि सवाल ही नहीं बनने का, योग कहता नहीं। तो इसे बेटे अनुपात में ले लो, क्या ले लो? अनुपात में लो, क्योंकि फिर बनने की नहीं बात। तो यहाँ बेटा से लो ए और बी आपका 3:5 करो, ठीक है। ध्यान रखना से अनुपात में लिख लेना बेटा, ये आपका 3:5 बन जाएगा, ठीक है। ये मिस प्रिंट है क्योंकि हमें तो पढ़ाते रहते पता चल जाता है कभी कभी। तो आगे बढ़े, अभी कब का? 10 साल बाद का। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, समझ रहे भाई? यहाँ पे 12 था कब? 5 साल पहले। तो यहाँ आने पे कितने का हो जाए? 5 जोड़ दो, वर्तमान में कितने का? 17 का। अब हमें आना कहाँ? 10 साल बाद, तो भैया 10 और जोड़ो उसमें, तो ये हो गया 27 वर्ष का। अब ऐसे मानिए मैं 5 साल पहले 12 का था, तो वर्तमान में आने के लिए पहले मुझे 5 चाहिए, तो 12 5 17। फिर मैं 10 साल बाद जाना चाहता हूँ, तो 17 के बाद 10 साल और जोड़ो, कितने हो गए? 27 के। तो ये आपका 10 साल बाद का रेशो है। तो ए को जब ये 10 साल बाद आएगा कितने का आ जाएगा? 27 का आ जाएगा। क्या है बेटा? 27 का। तो किसका कितना गुना हो गया? और 3 9 27, तो इसका भी क्या कर दो? 9 गुना, तो 9 पंजे 45। ये कब की आई है? 10 साल बाद की आयु आई है। 5 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी? अब यहाँ लॉजिक है बहुत टेढ़ा। अब ये तो ऑलरेडी बाद की है, कितने की है? 10 साल बाद की। आपको कहा जा रहा 5 साल, तो इसमें से 5 घटा दो, तो आप कह दोगे 40 वर्ष के हो। तो जो बीत होगा मेरा भाई वो क्या वर्ष का होगा? 40 वर्ष का होगा। मेरी बात समझी भाई? 10 साल और तुम्हें जा रहा 5 साल, तुम्हारे तो 5 ज्यादा है ना, तो 5 कम कर लो, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का उम्र का अनुपात, वर्तमान है बेटे, आपको वर्तमान का अनुपात दिया है 4:5, ठीक है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग, समझ रहे भाई? आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष है। ये इसने कहा आपसे, क्या कहा? चल दोनों की उम्र का यार। तो टैप नंबर 1 में चला गया, जब दो बंदे जुड़ते हैं तो दोनों की साथ साथ जुड़ती है, साथ साथ ही घटती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई आगे, यहाँ बात करते हैं दोनों की उम्र का 46 वर्ष होगा। तो होगा मतलब समझ लो बाद वाला बात चल रही। तो वर्तमान आयु क्या है? चलिए ये भी देख लेते हैं। अब एक बात समझिए, रेशो कब का भैया? वर्तमान का। और एज कब की दे दी आपको? 5 साल बाद की। दो बंदे दिए, तो दोनों की 5 5 कितनी घटा दो? 10 घटा दो, तो कितना आ गया भैया? 36। अब ये कब की आ गई आपकी? ये वर्तमान की आ गई, और वर्तमान का रेशियो है। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो 9 किसके बराबर हो गए? 36 के। तो 1 किसके बराबर? 4 की। इस 4 की हमें किसकी बतानी है? वर्तमान दोनों की बतानी है। तो 4 की इसमें गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो आप देखो इनकी वर्तमान आयु 16 वर्ष और 20 वर्ष आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? इसमें हम योग को आगे पीछे ले जा सकते हैं, रेशो को नहीं ले जाते। वर्तमान अनुपात, रेशो दिया कब का? बाद का। तो इसको पहले वर्तमान में लाओ, तो 4 5 इसकी घटी, 5 इसकी घटी, 10 घटने पे कितना आया? 36 से वर्तमान में आ गया। अब वर्तमान का योग है तो दोनों को जोड़ोगे, 5 और 4 9। 9 किसके बराबर? 36 के। 9 चौक 36, 1 किसके? 36 के। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 की इसमें करो, तो ये इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? वर्तमान आयु, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 6 साल पहले, अब देखो बंदे कितने हो गए 3, तो टाइप नंबर कहाँ चला गया 3 में चला गया। तो 6 साल पहले, चलिए जी, ए और बी की उम्र का योग कितना भैया 30 वर्ष है। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनका वर्तमान रेशो भी दे दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 1:2:3। अब मैंने अभी क्या समझा, रेशो तो वही रहना है, रेशो को आप कहीं नहीं कर सकते, पर लेकिन इस योग को कर सकते हो। रेशो वर्तमान का, योग 6 साल पहले का। कितने बंदे हैं 3, तो 6 ए की आगे बढ़ेगी, 6 बी की और 6 सी की। हमें पहले से, आपको 6 साल पहले से वर्तमान में आना है, यानी कि पूर्व से वर्तमान में आते हैं। तो मैंने आपको समझा रखा बेटा जुड़ेंगे। अब 3 बंदे हैं तो 6 × 18 जुड़ेगी, 6 × 18 जोड़ दो, यहाँ 30 में 18 जोड़ो, तो मेरे भाई 30 में 18 जोड़ दी। अब कितने बंदे, 6 से भाग कर दो, फिर 1 पे आ जाएगा निकल के, कितना हो गया 48, और 6 8 48, तो 1 किसके बराबर 8 के। अब आपको किसकी बतानी है भैया, 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र बतानी है। 10 साल बाद, तो पहले तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यही वर्तमान आयु। और आपको बतानी 10 साल बाद, तो 10 इसमें जोड़ो, 10 इसमें जोड़ो, 10 इसमें जोड़ो, तो 10 इसमें जोड़ोगे तो भाई कितना आ जाएगा 18, 10 इसमें जोड़ोगे 26, 10 इसमें जोड़ोगे 34, तो ऑप्शन नंबर आ गया ये। तो मेरे भाई 8 में 10 जोड़ दो, 18 आ जाएगा, 16 में 10 जोड़ो, पता चल रहा क्यों जुड़ रहा भाई, 26 आ जाएगा, और 24 में 10 जोड़ दो तो मेरे भाई 34 आ जाएगा। क्योंकि आपकी जो ये आयु आई है वर्तमान की आयु, ऐसा समझो ए मैं हूं, मैं आज 8 साल का हूं, तो 10 साल बाद 18 का। मैं बी हूं, बी की आयु कितनी है मेरे भाई 16, तो 10 साल बाद कितनी की हो जाएगी 26 की। सी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, सी आज 24 का है, तो 10 साल बाद 34 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 34 का हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही दोस्त, कोई दिक्कत। ये सिंपल टाइप है जो शुरुआत में आपको बेसिक के रूप में कराई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, ए और बी, चलिए ए और बी की वर्तमान, तो वर्तमान आपको दी है, तो 6:7। कह रहा आज से 8 साल बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। मैंने क्या बताया था, चाहे तुम 8 साल बाद चले जाओ अंतर में, चाहे 8 साल पहले चले जाओ, अंतर तुम्हारा वही रहेगा जो है, अंतर तुम्हारा वही रहेगा जो है, ठीक है। तो मेरे भाई 6 7 में 6 का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस कितना हो गया 10, तो 10 × 60 और 10 × 70। तो इनकी वर्तमान आयु आ गई दोनों की 60 और 70, 60 और 70, ठीक है भाई। तो मेरे भाई दोनों की वर्तमान आयु क्या 60 और 70 आ जाए, कुछ नहीं करना, डिफरेंस 1 है, अंतर 10 है, तो अंतर अंतर के बराबर कर दो। क्या कर दोगे, अंतर अंतर के बराबर कर दो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, ए और बी की आयु इतनी 2 साल बाद उनकी उम्र, देखो अंतर वाला क्वेश्चन आ गया वही। तो मेरे भाई वर्तमान 5:7, अब अंतर कितना, 7 में से 5 गए 2, तो कितना दे रहा 12। चाहे कितने साल बाद दे कितने साल पहले दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आया भैया 6, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, तो वर्तमान आयु आ जाएगी 30 और 42, 30 और 42, ऑप्शन नंबर डी 30 और 42। तो अंतर वाले भी दिमाग में आने चाहिए आपके सभी के, आने चाहिए अंतर वाले भी आने चाहिए। चलिए एक और देखते हैं, ए बी की उम्र का अनुपात, तो देख रहा मेरे भाई 3 दूनी 4 1 7, तो देखो ए और बी कहाँ बैठ गई, पहले की बात है दोनों, ध्यान रखना जब भी कह रहा ए और बी की उम्र का, तो इसे कैलकुलेट
3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 लिखोगे। तो बड़े वाला इधर लिखना और छोटे वाला इधर लिखना, ठीक है भाई। ए की उम्र बी की उम्र का, अगर सिर्फ बेसिक से बताऊं तो ए की उम्र बी की उम्र का 7/3 है। जैसे रेशो में लाऊंगा तो आप देख रहे होंगे ए 7 की तरफ ये, ऐसे बना लो या डायरेक्ट बना लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। अब आ जाओ, 5 वर्ष बाद दोनों का अंतर कितना है, 12। तो इन दोनों का अंतर कितना हो, ये 4। तो 4 किसके बराबर, 12 के। 4 तिया 12, 7 तिया 21, 3 तिया 9। आयु कब की है का मतलब होता है वर्तमान। तो पूछा भी क्या है इसने, दोनों की वर्तमान आयु बता दो। तो 21 वर्ष मेरे भाई 9 वर्ष आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 21 वर्ष और 9 वर्ष आपकी आयु आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पहली टाइप मैंने आपको कराई वो सबको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्त। इसके बाद इसका अगला चैप्टर लाएंगे, यानी कि इसका जो पार्ट सेकंड बच गया है उसे मैं कराऊंगा कल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में।